तो महेश पांडे कौन है? पवन सिंह उनको क्यों गाली दिए? क्या किया है महेश पांडे? ये सभी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी आपको सभी विवादित जो भी है सभी मालूम होगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आज बात कर लेते हैं जो कि महेश पांडे और पवन सिंह में विवाद क्यों हुए और पवन सिंह क्यों गाली दिए, मारने की धमकी भी दिए, यूट्यूबर क्या गलती किया है। तो सबसे पहले मेरा नाम अजीत कुमार और मैं के भोजीवुड एक चैनल था, वो सभी लोग सर्च में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भाई भोजपुरी से रिलेटेड ही खबर बनाता हूँ। जो भी आप भी चैनल पे देखे होंगे तो भोजपुरी से रिलेटेड ही खबर बनाया हूँ, इसलिए मैं वो चैनल का नाम चेंज करके भोजपुरी लोग रख दिया। तो उस भोजपुरी लोग में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं करना और शुरू से लास्ट तक बने रहें। हम बताते हैं क्यों विवाद हुए, क्यों उन लोगों में झगड़ा होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। महेश पांडे जो एक बड़ा यूट्यूबर हो गया है आज की डेट में, जब भी भोजपुरी से बहुत ज़्यादा मतलब अब ज़्यादा व्यू आ रहा है, तो महेश पांडे तो बड़ा ही यूट्यूबर हो गया। तो भोजपुरी से रिलेटेड हर सारी जानकारी देता है, जो कि महेश पांडे ओनली खेसारी लाल यादव का फैंस है। और सभी चीज़ जो भी खेसारी जी जो भी करते हैं, शूटिंग जो भी उनका अपडेट हमेशा उस चैनल पे आता रहता है। तो वो महेश पांडे है जो कि अपडेट हमेशा खेसारी के तत्पर रहते हैं कि नहीं ये आज क्या करने हैं, वो अपडेट देते हैं। उसी विवाद में अब पवन सिंह क्यों उनको गाली दिए और क्यों बोले, तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि कुछ महीने पहले बात हुई थी कि जो अक्षय कुमार का जो फिल्म का नाम था बच्चन पांडे, उसमें कहा गया था कि पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह उसमें नज़र आने वाले हैं। पर देखना तो नज़ारा ये हुआ कि न पवन स्टार पावर नज़र ही नहीं आए। ये बहुत से चर्चा चली, बहुत लोग यूट्यूबर इस पे मतलब वीडियो भी बनाए कि अक्षय कुमार पवन सिंह एक साथ आ रहे हैं मूवीज़ में और देखना है, दिलचस्पी होगा, हम लोग भी सब बेसब्री से इंतज़ार। लेकिन वो फाइनली 18 तारीख यानी होली के दिन ही शुभ अवसर पर वो फिल्म को लॉन्च किया गया सिनेमा थिएटर में। तो उसमें कहीं भी नज़र ना आए, लेकिन बट खेसारी लाल का जो पोस्टर ज़रूर नज़र आए, जिसका पोस्टर का नाम था संघर्ष। जी हाँ, आज बिल्कुल समझा, संघर्ष। जो कि अक्षय कुमार वो बिहार के विपरीत जाते हैं और दिखाते हैं थिएटर में, तो उनका ज़रूर जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल का पोस्टर संघर्ष आप देखोगे, संघर्ष का पोस्टर ज़रूर लगा था। और कोई भी भोजपुरी स्टार का नहीं लगा था, ओनली संघर्ष और बॉलीवुड स्टार का ही उस पर थिएटर पे जब भी पोस्टर चिपकाया गया था, बस ओनली खेसारी के लिए। इसीलिए बोलें कि महेश पांडे की अब फलाना स्टार का नाम था और ये दूसरा पोस्टर है हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के बारे में वो बोले हैं। क्योंकि सच भाई है कि पहले हम लोग भी सुने थे कि नहीं अक्षय कुमार के साथ पवन सिंह आ रहे हैं, पवन सिंह आ रहे हैं। जब सिनेमा थिएटर में देखा वो पिक्चर, न ट्रेलर में न नाम न कुछ भी पता नहीं था कि नहीं यार कि पवन सिंह है। उसमें गाना भी जो भी है, एल्बम से एल्बम जो भी, उसमें कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं पता, एक झलक भी नहीं देखा। इसी पे वो महेश पांडे वो बनाए हैं कि फलाना स्टार नहीं आए हैं नज़र, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार का पोस्टर जो है, ये जो पोस्टर है संघर्ष का, ज़रूर नज़र दिखाए हैं अक्षय कुमार ने, ताकि भाई भोजपुरी भी इस समय जो भी स्टार का सबसे सुपरस्टार है जो खेसारी लाल यादव, इसलिए वो पोस्टर दिखाए हैं इनका, किसका, महेश पांडे का कहना था। वो फिर पवन सिंह आए, देखें तो वो वीडियो को देखेंगे तो भड़क गए होंगे, तो वो लाइव आए, बोलें कि तुम कहाँ हो और क्या करते हो। लेकिन इसमें देखिए महेश पांडे को कुछ भी गलती नहीं था, वो जो भी सरासर सच बताया था सच के साथ था। और ये जो वीडियो का जो ये बात है, जो पवन सिंह सुने उनको आग बबूला हो गए और आके पूरा एड्रेस का भी बात किए, तो टारगेट ऐसा वैसा फालतू बोल देते तो ठीक है, लेकिन वो एड्रेस का भी और पांडे नाम से भी वो बोले हैं कि एक पांडे हैं, वो न्यूज़ बनाते हैं और वो दिल्ली के
गुड़ही गांव में रहते हैं, ऐसा बोले हैं। तो वो ज़रूर वो हमेशा देखे होंगे कोई महेश पांडे को, तो बताएं कि मैं गुड़ही गांव में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो उन्हीं को टारगेट किए, यही सभी विवाद चला है अभी तक 2-3 दिन से। ये अभी टॉपिक पे यही बन रहा है कि क्यों विवाद करें। तो आपको मैं सारी जानकारी दे दिया। बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये भाई भी थोड़ा नया चैनल है। भोजपुरी से रिलेटेड हर खबर आपको, हर जानकारी में देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।